करूँगा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवाद शेतनूरी। मैं आज शेरगढ़ मावा स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज पूरा दिन मेडिकल कैंप रहा है। तो मेडिकल कैंप के ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं सर वकास। पहले तो मैं वकास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। और इसके बाद मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, सर आपने ये पूरा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, डॉक्टर्स से पहले तो रब्ते किए होंगे, ज़ाहिर बात है आपने मुश्किलात आपने देखी होंगी, इसके बाद आपने डॉक्टर्स के लिए ये जगह देखी होगी और इसमें स्कूल का भी अहम किरदार रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये ऑर्गेनाइज जो आपने ये कैंप किया है तो इसमें कौन कौन सी आपको मुश्किलात सामने आई, ज़रा इस बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया जवाद। मैं अपने तमाम सुनने वाले सामीन को और देखने वाले दोस्तों को ये बताता चलूँ कि ये जो कैंप है, मेगा कैंप, ये हमने ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें चूँकि बड़ा कैंप था, इसको एक बंदा अकेले नहीं कर सकता। सोच थी, ज़हूर भाई ने रब्ता किया था, तो इसमें बहुत से लोगों का, बहुत सी तंजीमों का हाथ है। मैं अगर सबका नाम नहीं लूँगा तो ये ज़्यादती होगी। सबसे पहले कल वेलफेयर फाउंडेशन, उन्होंने जो है इनिशिएटिव लिया, उन्होंने हमारा डायरेक्ट रब्ता कराया डॉक्टर्स के साथ, तो हमने उनके साथ कांटेक्ट किया। फिर उसके बाद चूँकि जगह वेन्यू ज़रूरी होता है, तो वेन्यू के लिए अबू बकर भाई से हमने रब्ता किया। तो मावा स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है, जहाँ पे हम ये बैठे हैं, तो इन्होंने फिर हमें फैसिलिटेट किया, हर तरह से तावन किया। इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा यूथ पावर, हमारा जो नया एक यंगस्टर का एक ग्रुप बना है जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अभी अरेंज हुआ है। जवाद भाई आप भी उसको लीड कर रहे हैं, तो मैं उसका नाम भी ज़रूरी समझता हूँ। इन्होंने भी हमारे साथ बड़ा तावन किया है। इसके अलावा यहाँ के लोकल इंतज़ामिया में हमारे विलेज चेयरमैन जो हैं जनाब एजाज़ अहमद साहब, उन्होंने भी हमें फ़िज़िकली भी और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। इसके अलावा शेरगढ़ की बहुत से लोग हैं, हर एक का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे 2-3 बंदों का नाम ज़रूरी समझता हूँ। अरशद भाई हैं, इसके अलावा माजिद भाई, और इसके अलावा अजब खान भाई जो यहाँ के स्कूल के साथ अटैच उनका घर है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इसके अलावा यूथ पावर में बहुत से यंगस्टर हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और आज हम ये कामयाब कैंप लगा सके। सर बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। और इसके बाद मैं आपसे ज़रा तफसीलन पूछना चाहता हूँ कि सर देखें आपने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, इससे पहले आप टूर्नामेंट वगैरह करवाते रहे हैं। SSL अभी मेरे ख़्याल से 7 उसके सेशन हो गए हैं और इसके अलावा सीज़न हो गए हैं, और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मेरे ख़्याल से आपको इन चीज़ों का ज़्यादा तजर्बा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे इस सोसाइटी में तनावल और अगरोर में इस कैंप का होना, तो आगे ये किन चीज़ों को यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं या उन चीज़ों को यहाँ पे ला रहे हैं? बिल्कुल जवाद भाई, मैं ये ज़रा बताना चाहूँगा। इससे पहले ये इसी स्कूल में ब्लड कैंप हुआ था। इसके अलावा एक आई कैंप हमने लगाया था, वो दूसरी एक तंजीम थी हमारी जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट, उसके तवसत से टूर्नामेंट भी हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो ये एक तजर्बा रहा, एक शौक़ है अपने इलाके की, जितना हो सके खिदमत का जज्बा हम रखते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, अकेले मैं नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आज के कैंप के हवाले से मैं थोड़ा सा अपने देखने वाले तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि आज के कैंप में, मेगा कैंप में तकरीबन 60 से 70 लोग थे, जिसमें सीनियर डॉक्टर्स 10 से 12 थे और इसके अलावा बाकी जूनियर्स डॉक्टर थे। और हमारे 8 डिपार्टमेंट थे जिनको आज हमने कवर किया है। सबसे पहले उसमें जो सीनियर डॉक्टर्स थे गायनी में, तो गायनी डिपार्टमेंट औरतों की जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त वर्क किए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट किया, दवाएं भी दी हैं। इसके अलावा आर्थोपेडिक थे और इसके अलावा डेंटल सर्जन, सर्जरी के डॉक्टर्स थे, और इसके अलावा बाकी भी बच्चों के डॉक्टर्स, और इसके अलावा दीगर भी डिपार्टमेंट थे। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फैसिलिटेट हुए आज के इस कैंप में, जिसमें हमने जो तादाद लिखी है काउंटिंग में, उसमें 200 से ज़ायद मर्द और 300 से ज़ायद औरतें कवर की हैं, यानी 600 के लगभग ये आज 60 से 70 डॉक्टर्स ने ये लोग कवर किए हैं, और सबको बेहतरीन उनकी चेकअप हुए हैं और उनको अद्वियात दी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। उसमें आज हमारे चीफ़ गेस्ट थे हसन साहब जो तहसील चेयरमैन हैं, उनका भी मैं नाम लूँगा, वो भी आज तशरीफ़ लाए थे, तो उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सर इसके अलावा एक और चीज़ जो मेन होती है हमारे इलाके के लिए, जो मेडिकल में मेरे ख़्याल से सबसे मेन है, उसे गायनी कहते हैं। तो ये पेशेंट्स अगर
हमारे यहाँ डिलीवरी केसेस हो जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे जब भी डिलीवरी केसेस होते हैं तो इतने पेशेंट नहीं जा सकते। उगी, मानसेरा, उगी में तो बेसिक सहूलियात ही मौजूद नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ, मेरे ख्याल से एक अजीम काम था जो आपने किया। आज यहाँ पे डॉक्टर आए जिन्होंने ऐसे केसेस को डील किया। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ सर, एक फाइनेंशियली सपोर्ट होती है जो कि ज़रूरी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी वर्क के लिए, तो इसमें किसका अहम किरदार किसने अदा किया, आप इस पर बारे में बताएं। ज़्यादा तो फाइनेंशियल सपोर्ट बंदा ज़्यादा दूर तक नहीं जाता। तो अभी तक जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए हैं उसमें मैंने फैमिली मेम्बर से ही फाइनेंशियल सपोर्ट लिया है, जिसमें ख़ास तौर पे एजाज़ भाई, अरशद भाई और माजिद भाई। इनके अलावा अब दीगर मैंने दूर तक किसी को टच नहीं किया। अभी तक जितने भी कैंप्स वगैरह या जो भी सोशल वर्क हुए उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट्स मैंने करीबी तरह लिया है। लेकिन आगे इरादा रखते हैं कि अगर इसी तरह हम इससे भी और अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें, तो जैसे वेलफेयर फाउंडेशंस काम करती हैं तो उनकी सपोर्ट होगी तो उनके तवज्जो से हम दूर तक भी एक्सेस करेंगे कि हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा तावन करें ताकि हम ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकें। क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आप मेहमानों को बुलाते हैं डॉक्टर्स को, तो उनका जो भी सेटिंग होती है उसके लिए फ़ाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए होती है। लेकिन वो अल्लाह भला करे, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया अल्लाह उनको अजर दे। तो ये एक अच्छी बात है। हमारी कोशिश होती है कि माशरे के अंदर कोई अच्छाई हो सके। सर इसके अलावा एजुकेशन के बारे में बताएं, उसमें आप एजुकेशन को कैसे लेकर जाएंगे? मतलब ऐसे हेल्थ में अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्या एजुकेशन में भी करेंगे? बिल्कुल, एजुकेशन में ऑलरेडी हमने हल्के फुल्के किए हैं। जैसे स्कूलों में टीचर्स के मदद से हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं। वो ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो यतीम है, गरीब हैं, उनको चूँकि बुक्स तो फ्री मिलती हैं लेकिन कापियाँ और उनका यूनिफॉर्म जो होता है वो नहीं होता। तो उस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत से लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा नाम मीडिया पे नहीं आना चाहिए। तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस तरह के हमने 2-3 स्कूलों में अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इस तरह एजुकेशन में भी हमारा इंशाल्लाह इरादा है, हम आगे सपोर्ट करेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सके तो करेंगे इंशाल्लाह। सर आपका फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने एक मेगा कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे इलाके हुसूसन शेरगर और इसके इर्द गिर्द के तमाम इलाकों के लोग जैसे मुस्तफ़ीज़ हुए। आपने जैसे कहा कि मर्द हजरात 200 से ज़्यादा और औरतें जो हैं, ख़वातीन जो हैं, हमारे पास 400 से अबव हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से एक अजीम काम था जो आपने किए। और एक तो किसी की फाइनेंशियली सपोर्ट किए, और इसके अलावा जो दूसरी सपोर्ट वो ये है कि आप किसी को एक वो चीज़ आप उसके घर में ला के रख देते हो जो कि यहाँ से एबटाबाद या दूर दराज इलाकों में जाके किसी भी पेशेंट्स को नहीं मिल सकती। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें भी वक्त दिया। और ये मेगा इवेंट जो आज हुए, एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें आपने बेहतरीन काम, बेहतरीन खदमात अंजाम दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जवाद। और आखिर में मैं आस न्यूज़ का स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि आज तमाम तर कवरेज आस न्यूज़ ने हमें मुहैया की है। अतीक चांद भाई यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने सुबह सेरेमनी में शिरकत की थी, उसके बाद उनके फंक्शंस थे तो फिर वो चले गए। लेकिन यह है कि कवरेज के लिए अपना बंदा यहाँ पे छोड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।